एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई एक कामयाब एंटी टेरर ऑपरेशन से, लेकिन उसका अंत हुआ एक भयानक हादसे में। आखिर कैसे एक जांच खुद एक त्रासदी बन गई? तो चलिए समझते हैं इस पूरे उलझे हुए मामले को। सोचिए, ये कितना बड़ा हादसा था। इस धमाके में करीब 27 लोग घायल हुए और इनमें वो लोग भी शामिल थे, पुलिस वाले, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, जो इस केस की जांच कर रहे थे। और बात सिर्फ घायलों तक ही नहीं रुकी। इस हादसे में 4 लोगों की जान भी चली गई, जिससे ये पूरी घटना और भी ज्यादा दुखद हो गई। अब देखिए, इस घटना में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था। ये धमाका हुआ था श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के ठीक अंदर, मतलब एक ऐसी जगह जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो सवाल यही है कि आखिर एक पुलिस स्टेशन जो सुरक्षा का किला माना जाता है, वो इतने बड़े धमाके का सेंटर कैसे बन गया? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं उस दिन, उस वक्त पर जब ये धमाका हुआ। आखिर नौगाम पुलिस स्टेशन में उस दिन हुआ क्या था? जो रिपोर्ट्स आईं उनके मुताबिक पहले एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद भी छोटे छोटे ब्लास्ट लगातार होते रहे। सोचिए जरा कैसा माहौल होगा। इसी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई और रेस्क्यू टीमों के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया। उनका कीमती वक्त भी बर्बाद हुआ। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए, इसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए हमें श्रीनगर से काफी दूर चलना होगा, फरीदाबाद, क्योंकि इस पूरे हादसे की जड़ें वहीं से जुड़ी हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी एजेंसियों की एक जॉइंट टीम ने एक बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और जो सामान जब्त हुआ वो होश उड़ाने वाला था। करीब 350 किलो एक्सप्लोजिव, AK-47 राइफल, पिस्तौल, टाइमर, मतलब बम बनाने का पूरा जखीरा। सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ी तबाही होने से रोकी गई थी। अब इस जांच में एक टर्म सामने आया जो बहुत जरूरी है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा आतंकी नेटवर्क जिसमें डॉक्टर या इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग शामिल होते हैं और वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए करते हैं। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं थी, हकीकत थी, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई और डॉक्टर आदिल राथर जैसे प्रोफेशनल्स भी थे। मतलब इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल वाली बात को इससे और भी ज्यादा बल मिला। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर ये सारा सामान फरीदाबाद में पकड़ा गया था, तो फिर ये श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा था? ये वहां तक पहुंचा कैसे? देखिए, हुआ ये था, पहले फरीदाबाद में सारा विस्फोटक जब्त किया गया, फिर जांच के लिए इसे श्रीनगर लाया गया और इसे रखा गया नौगाम पुलिस स्टेशन में। क्यों? क्योंकि इस केस की मेन FIR वहीं पर दर्ज थी। और बस यहीं पर वो भयानक हादसा हो गया जब फॉरेंसिक टीम जांच के लिए उसके सैंपल ले रही थी। तो मतलब ऑफिशियली वजह बिल्कुल साफ थी कि ये खतरनाक विस्फोटक नौगाम इसलिए लाए गए क्योंकि केस वहीं पर रजिस्टर हुआ था। ये एक प्रोसीजरल स्टेप था, लेकिन इसके नतीजे बहुत ही भयानक निकले। अब इस पूरे वाक्य ने कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, ऐसे सवाल जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए भी हैं और हमारे समाज के लिए भी। सबसे पहला सवाल तो यही था कि धमाका हुआ कैसे? क्या यह एक एक्सीडेंट था या कोई सोची समझी साजिश? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स और ज्यादातर अधिकारियों का तो यही मानना है कि ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, एक ऐसी गलती जो सैंपलिंग के दौरान हो गई। किसी भी तरह की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। तो इससे जो पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है वो है हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल पर। क्या इतने खतरनाक जब्त किए गए सामान को हैंडल करने के तरीके में कोई बहुत बड़ी चूक हुई थी? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इतने खतरनाक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर उसकी जांच करना, क्या इसका हमारा जो तरीका है वो सेफ है? इस हादसे ने ये तो साफ कर दिया है कि इसमें कितना बड़ा रिस्क शामिल है। लेकिन सिर्फ प्रोटोकॉल का ही सवाल नहीं है, एक और सवाल है जो इससे भी ज्यादा गहरा है और वो जुड़ा है इस टेरर मॉड्यूल के स्ट्रक्चर से। सवाल यह है कि आखिर इतने पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स टेररिज्म का रास्ता क्यों अपना रहे हैं? ये केस मॉडर्न टेररिज्म के एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड को दिखाता है। एक ऐसा पैटर्न जहां डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल तबाही मचाने के लिए कर रहे हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे चलकर ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो, इसके लिए इस घटना से क्या सबक लिए जाएंगे? ये हादसा हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी और हमारे समाज दोनों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, एक ऐसा वेकअप कॉल जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।